अगर सुखी रहना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत श्री महापुराण की कथा जब भगवान की स्तुति हो गई तो सबसे पहले कथा आती है धुंधकारी, गोकर्ण और आत्मदेव महाराज। इनका एक परिवार था। आत्मदेव ब्राह्मण थे और सत्यनिष्ठ थे। असत में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन जो उनकी पत्नी थी उसका असत्य में ही विश्वास था, उसका सत्य में विश्वास नहीं था। एक दिन आत्मदेव मन में विचार करने लगे, क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी। एक गाय थी, वो भी बांझ थी, कोई संतान नहीं। तो संसार का चिंतन करने लगे। अब संसार का चिंतन जब करने लगे तो संतान भी नहीं है। अब जो पशु घर में पाल रखा गौ माता, उसके भी संतान नहीं है, तो आत्मग्लानि होने लगी। अब ये तो जीव का अपना संस्कार है, सुख के रूप में चाहे संतान के रूप में आए और चाहे अन्य कोई वस्तु हमको मिलेगी तो वही जो हम करके आए होंगे पीछे से। भूतकाल में जो किया होगा वर्तमान में वही मिलेगा, चाहे भोग भोगने को मिले और चाहे हमारे हृदय के अंदर संस्कार आए। ये दोनों चीजों का प्रवाह साथ साथ होता है, लेकिन होता हमारे ही अपने कर्म से है, भूतकाल से। वर्तमान हमको जो मिलेगा हमारा अपना किया हुआ होता है, लेकिन जो महापुरुष वर्तमान संभाल लेते हैं भविष्य उनका उज्जवल होता है। अब आत्मदेव महाराज विचार करने लगे कि अब चिंतन जब संसार का करोगे तो इसमें घुसते चले जाओगे, घुसते चले जाओगे, चले जाओगे तो दुख के अलावा कुछ और है ही नहीं। और अगर आत्मा का चिंतन करोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, संतों का चिंतन करोगे तो संसार से छूटते जाओगे, आत्मबोध में जाते रहोगे। पुण्य और संस्कार इतने होंगे जिसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता है। लेकिन संसार का चिंतन करते हुए चले गए। बाहर गए तो ये महात्मा जी मिले, देखे कि ये तो बड़ा विचार कर रहा है, बड़ा सोच में पड़ा है, तो कौन है भाई, क्या है। तो कहने लगे कि बताइए आप किस लिए दुखी हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई महाराज संतान नहीं है, घर में सुख नहीं है। तो उन्होंने कहा सुख नहीं है तो क्या जरूरत है इससे, दो सुख होते हैं। एक संसार का सुख होता है, एक संतान का, औलाद का, और एक परमात्मा का सुख होता है। और संसार के सुख की महाराज बिल्कुल चिंता कर रहे हो, उसमें क्या रखा है, क्योंकि वो सुख तो सुख है ही नहीं, दिखता है सुख, होता नहीं है। इसलिए इस सब को छोड़ करके जो वास्तविक सुख है उसमें रहो। लेकिन जब तुम्हारे हृदय में बैठ गया है कि मुझे तो संसार का सुख चाहिए, तो तुम उसी के लिए प्रयत्न करोगे। करने लगे प्रयत्न। बोले महाराज कुछ ऐसा करो कि हमारे संतान हो जाए, हम देखना। उन्होंने झोली से ये फल निकाला। तो संत बड़े उदार भाव के होते हैं, वो देखते हैं कि इसके संस्कारों में नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है हमारे पास, चलो इसको कुछ दे देता हूँ। ये संसार का सुख चाहता है, चलो इसे दे दो। झोली से फल निकाला, बोले जाओ ये पत्नी को खिला देना। पत्नी अगर मान लो गुणवान हो, शीलवान हो, धर्मवान हो, धर्म पत्नी हो तो वो उस फल को पाएगी।
और नहीं तो उस फल को वो क्यों खाएगी? वो उसका महत्व नहीं जानती है। अब वो गाय को खिला दिया, गाय ने खाया। अब फल तो महात्मा का दिया हुआ था, कोई संसार ने तो दिया नहीं था, क्योंकि संसार की किसी चीज का भी महत्व नहीं होता है। लेकिन संत महात्माओं का वचन हो, संत महात्माओं की कृपा हो, तो उसको शिरोधार्य करना चाहिए, 100% मानना चाहिए। अब वो गाय ने खाया था तो उसके भी संतान हुई। संत महात्मा की बात कैसे असत तो हो ही नहीं सकती। तो गोकर्ण नाम हुआ, गाय से जन्म हुआ इसलिए गोकर्ण। और इसके भी ये गोद ले लिया, आडंबर बहुत किया, बड़ी लंबी कथा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पाप का मार्ग पे अपनाने वाला एक धुंधकारी हुआ, इतना बड़ा पाप हर तरह से वैश्याओं को लाके घर में रख दिया और माँ को भी बहुत दुख दिया, मारे दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी पाप करने से। अंतिम में वैश्याओं ने इसको भी मारा बहुत खराब तरह से, धुंधकारी, क्योंकि होता यही है कि पाप कर्म का फल तो दुख होगा ही। इधर इसी का भाई था गोकर्ण। अब गोकर्ण तो संत थे, क्योंकि वो तो संत का प्रसाद था। अब आत्मदेव से गोकर्ण ने कहा कि तुम न मम्मी का ध्यान करो, माता जी का ध्यान करो, और न तुम धुंधकारी का ध्यान करो। अब इस संसार से वैराग्य लो और भगवान का स्मरण करते हुए परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो आत्मदेव ने गोकर्ण की बात को मान लिया था और घर छोड़ के चले गए थे। यही होता है एक परिवार। ये पहली कथा है, इसमें धुंधकारी के बारे में बड़ा प्रकाश डाला गया है कि कितना बड़ा पाप था, और गोकर्ण के बारे में इतना बड़ा प्रकाश डाला गया कि कितने बड़े महापुरुष थे। छोटी सी बात बताता हूँ उनके जीवन की, गोकर्ण महाराज के जीवन की। जब पिताजी चले गए जंगल में और असत के मार्ग पे चलने वालों का साथ संत छोड़ देते हैं। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। जब कोई दयावान मिल जाए, शीलवान मिल जाए, गुणवान मिल जाए तो वो सब कुछ दे देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रखने देते। लेकिन जब कोई पापी मिल जाए तो वज्र से भी ज्यादा कठोर उनका हृदय होता है। संतों का और भगवान का भी हृदय पापी व्यक्ति के लिए बहुत कठोर होता है, और अपने भक्ति के लिए तो कहना ही क्या। संत और भगवान दोनों का एक स्वरूप होता है। तो गोकर्ण महाराज ने भी पूरे घर का त्याग कर दिया। जब पिताजी चले गए जंगल में भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मबोध के लिए, तो इन्होंने भी घर का त्याग करके तीर्थाटन पे चले गए गोकर्ण महाराज। और तीर्थाटन के बाद जब आए घर में, तो ये तीर्थाटन में गया धाम भी आता है, तो ये गया धाम भी गए थे गोकर्ण। जो हमारे पूर्वज हैं, इस संतान का फर्ज बनता है कि वो भी मुक्त हो जाए तुम्हारे सत्कर्म से। तो गोकर्ण गया धाम भी गए। अब जब गोकर्ण तीर्थाटन से वापस घर में आए तो घर खंडहर हो चुका था।
धुंधकारी भी मारा गया, उसकी माँ भी मारी गई, वैश्याएं भी छोड़ छाड़ की चली गई, सब खंडहर हो गए, घर में कुछ था ही नहीं। लेकिन तीर्थाटन के बाद जब आए तो अपने पैतृक घर में ही रहना चाहिए, एक रात पहली रात। तो उस दिन गोकर्ण उस खंडहर घर में रहे। तो जब रहे तो जैसे ही सोने के लिए आंख बंद की, वैसे ही वो धुंधकारी जो था वो तो प्रेत बना, कभी वो भालू बन के आए, कभी वो चीता बन के आए, कभी कुछ बन के आए, कभी कुछ बन के आए गोकर्ण के सामने। गोकर्ण ने कहा कि भाई तुम कौन हो, क्या? तब वो पैरों में गिर गया। गोकर्ण बोले, भैया हमने बहुत पाप किए, हमने किसी को जीवन में सुख नहीं दिया, तुम कुछ उद्धार कर सकते हो तो कर। गोकर्ण ने कहा कि भैया मैं तो गया ही गया था, तो गया जी में भी जब मैं गया था तब तुम्हारा तो उद्धार हो जाना चाहिए था, तुम्हारा फिर भी उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधकारी बोला कि भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ, गया धाम से भी मेरा उद्धार नहीं हुआ, तुम कुछ कर। तब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, उसी खंडहर सारी व्यवस्था करके कथा उस धुंधकारी को सुनाने के लिए, क्योंकि जो भगवान नाम होता है वो इतना फलदायी होता है कि पापी से पाप इतना ही बड़ा हो। भगवान नाम और सद्विचार और भगवत स्मरण, भगवत की कृपा, यह ऐसी होती है कि जैसे अग्नि है, उसमें कुछ भी डालो सब जल जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान नाम का स्मरण और भगवान नाम का लेना इतना ही बड़ा पाप तुमने कर रखा हो, सब जल कर राख हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण महाराज ने सुनी और सभी लोगों को बुलाया कि यह कथा सुनो। व्यास जो भी उस समय वक्ता थे, व्यास के रूप में उन्होंने कथा सुनाई और यही धुंधकारी कथा को सुनता रहा। और धीरे धीरे एक दिन एक गांठ खुली, दूसरे दिन 2 गांठ खुली, तीसरे दिन 3 गांठ, ऐसे ही 7वां दिन हुआ और उसने मुक्त हो गया था। इसने धुंधकारियों ने भी निश्चय किया था, ये संत की प्रभाव से हुआ ऐसा। गोकर्ण के चरणों से ऐसा प्रेम हो गया उसको कि उसने जान लिया कि यही हमारा पार कर सकते हैं और हमारा पार किसी भी मार्ग से नहीं मिल सकता है। उस बांस के अंदर बैठ करके उस धुंधकारी ने एक लक्ष्य से परम पिता परमेश्वर की कथा को सुना और उस कथा श्रवण मात्र से इतना बड़ा पापी था, बाप को घर से निकाल दिया, बड़े भाई जो संत महात्मा थे वो चले गए, माँ को मार दिया, वैश्याओं को घर में रख लिया, घर की जितनी संपत्ति थी सब गायब हो गई, खत्म कर दी इसने। लेकिन भगवान की कथा का महत्व तो देखो कि यही धुंधकारी में जब भगवान की कथा सुनी है तो 7वें दिन जानते हो क्या हुआ? यही धुंधकारी
भगवान का रूप इसको प्राप्त हुआ, भगवान विष्णु जी का रूप प्राप्त हुआ। चतुर्भुज रूप में एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, शंख है, पद्म है और पीतांबर धारण किए हुए है। संपूर्ण संसार भगवान के चरणों से प्रणाम करता है। वो दिव्य स्वरूप इस कार्य को प्राप्त हुआ। ये भगवान की कथा का महत्व है और श्रवण का महत्व है। जो लोग भगवान की कथा को एकाग्र चित्त होकर के भगवान में चरणों को मन लगाकर जो सुनते हैं, उन्हीं को सत्यम परम धीमहि, सत्य का बोध सभी स्वरूपों में होता है और भगवान के दिव्य स्वरूप को धारण करके पापी से पापी व्यक्ति भी भगवत धाम को प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान नारायण 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 श्रीमन भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान नारायण 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 भगवान श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन जग के आप ही आधार हैं, धाम है विश्राम के विश्वधारण हार में, आप ही हरिहर शिवा शिव, आप ही करतार हैं, आप ही हरिहर शिवा शिव, आप ही करतार, आप ही गणपति दिवाकर रामचंद्र महान हैं, आप ही गणपति दिवाकर रामचंद्र महान, सर्व दुख हरता नियंता शक्ति दाता आप में, कर्म फल दाता विधाता
मुक्तिदाता आप हैं। कर कृपा भी दया में चित समाहित कीजिए। शक्ति का हो अवतरण नित ऐसी करुणा कीजिए। तत्व चिंतन प्रभु भजन नित नियम से करते रहे। वैदिक सनातन धर्म नीति से सदा चलती रहे। हे परात्पर ब्रह्म हमको आपका नित भान हो। आपको मेरा दयामय बारंबार प्रणाम हो। हे सनातन हमको आपका शुभ ज्ञान हो। संगीत समाधि में हूँ दर्शन प्राप्त पद निर्वाण हो। तो ये सच्चिदानंद